हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, कल मैंने आपके लिए प्रतिशत का बेसिक वीडियो बना के समझाया था कि इसका बेसिक क्या होता है। तो आप सभी ने अगर प्रतिशत का बेसिक समझ लिया है तो अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेसिक से हटके करा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आते हैं। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा था तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? आधे घंटे का, तो आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। ये बात तो सभी बच्चे जानते हैं कि आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। तो हमें क्या बताना है, 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और उसमें 10 सेकंड जोड़ देंगे तो मतलब टोटल हो जाएगा 70 सेकंड। इतना तो कंफर्म हुआ पहले, ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अब ये मिनट है और ये सेकंड है, तो यूनिट अलग अलग है, तो आपको इस मिनट को भी सेकंड बनाना होगा। तो इस 30 मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 तिया 18 हो जाएगा और 2 जीरो लगा दो, 1800 सेकंड हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? तो 1 मिनट 10 सेकंड कितना हो गया? 70 सेकंड। किसका? आधे घंटे का। आधे घंटे का मतलब 1800 सेकेंड। ठीक है, 1800 सेकेंड का कितना प्रतिशत है? तो किसी भी चीज को आप प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे। तो यहां पे आप क्या करोगे, 2 जीरो से ये सीधा सीधा 2 जीरो कटा देंगे। 18 तिया 54, 18 तिया 54 कट गया। अब देखो 70 में से 54 कट गया तो आपके पास बचा कितना? 16। कितना बचा भैया? 16। 16 में तो 18 से भाग जाएगा नहीं, इसके आगे एक जीरो लगाएंगे और यहाँ दशमलव लगेगा। अब 160 में 18 से भाग देना है, तो 18 पंजे 90, 18 तिया 54 यानी कि 144 कटेगा 8 बार में। ठीक है, 8 बार में, 8 बार में कटेगा। 160 में से 144 कट जाएगा, फिर से 16 बचेगा तो जाएगा नहीं, 16 में फिर से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया कि 3.8। अब 3.8 एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 100 का कितना प्रतिशत 80 है? 100 का कितना प्रतिशत 80 है? ये 80 जो है ना, ये 100 का, ये जो 80 है ये 100 का कितना प्रतिशत है भाई? प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से 100 कट गया, आंसर आया 80%। सवाल खत्म। मात्र देखकर आंसर कर दोगे, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है इसमें। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 6.8 किलो का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? 17 ग्राम यूनिट ग्राम में है और ये किलो में है। तो देखो 6.8 ये किलो है ना, इसको भी आप ग्राम बना लीजिए या फिर इस ग्राम वाली वैल्यू को किलो बना लो, तभी तो यूनिट सेम होगी तो आंसर सही आएगा। तो हमारे पास देखो ये किलो है, तो सबसे पहले दशमलव को हटाओ, दशमलव के स्थान पे 1 आया, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 जीरो आया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, इसको हम क्या करेंगे, ये कितना प्रतिशत है 17 ग्राम का, उसने यही तो बोला है। अब देखो ये किलो है, ये किलो है और ये क्या है? ग्राम। अब हमें इस किलो को भी ग्राम बनाना है, तो हमें 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो हमें इसमें 1000 ग्राम से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो करा, 68 हो गया, 100 से गुना कर दो, 6800 हो जाएगा। अब ये हो गया 6800 ग्राम। ठीक है, अब बोला है 17 ग्राम, ये जो 17 ग्राम है ना, ये इस 6800 ग्राम का, ये इस 6800 ग्राम का, देखो ये 17 ग्राम, ये इस 6800 ग्राम का कितना प्रतिशत है? 6800 ग्राम का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर 17 है, नीचे 68 है, तो 17 एकम 17, 17 चौके 68, 1/4 आ गया, और 1/4 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो एक में तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, इधर जीरो आया। ठीक है, जीरो आ गया, तो अब 10 हो गया तो 4 दूने का 8 कटेगा, 2 बचा, 8 कट गया ना, 2 बचा, और 2 के आगे एक जीरो लगा दो, 20, 4 पंजे 20, तो 0.25 किस ऑप्शन में है? 0.25 सी ऑप्शन में है, सवाल का आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है? 1 क्विंटल में भाई कितना वजन होता है? 100 किलो, तो 2 क्विंटल में कितना वजन हो जाएगा? 200 किलो। सही कह रहा हूं ना? 1 क्विंटल में 1 किलो, तो 2 क्विंटल में 200 किलो, 200 किलो 2 क्विंटल में, और ये कितना है? 2.5।
अब यहाँ से पॉइंट को हटाओ तो एक संख्या है, पॉइंट के बाद तो ऊपर में एक जीरो बढ़ा दो, और किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना है तो भैया 100 से गुना कर दीजिए। ये बात आप जानते हैं, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब देखो ऊपर कितना है 2000 है, नीचे कितना है 25 है, और गुने में कितना है भैया 100 है। 25 से 100 कटा दो 4 बार में, 2000 का गुना 4 से कर दो, आंसर आ जाएगा 8000। तो कितना प्रतिशत हुआ 8000। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 75 ml 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। ये लीटर है और ये मिलीलीटर है। ये लीटर और ये मिलीलीटर अलग अलग यूनिट है दोस्तों ये। तो चलिए आप जानते हैं क्या कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में, ठीक है, ये आपको कन्फर्म है। तो ये क्या है हमारे पास 75 ml। भाई यूनिट ये अलग अलग है तो यूनिट को पहले सेम बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, यूनिट को सेम बनाएंगे तभी तो आंसर सही आएगा। तो चलिए ये मेरे पास क्या है 1.75। तो एक को हटाऊंगा बट दशमलव को हटाऊंगा तो एक आ जाएगा, दशमलव दो संख्या तो 2 जीरो आ गई, 2 जीरो आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा 1000 से गुना करूंगा क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो ये मेरे पास ml है तो मैं इसको भी ml बना ले रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो देखो 2 जीरो से सीधे सीधे यहाँ 2 जीरो मैंने कटा दिए। 175 का गुना 10 से कर दो तो ये 1750 हो जाएगा सीधा सीधा। अब ये भी ml और हमारे पास ये भी ml, ठीक है, तो 1750 भी हमारे पास ml हो गया। अब कोई चीज प्रतिशत में बतानी है तो 100 से गुना करिए भाई। जीरो से एक जीरो सबसे पहले मैं यहाँ कटा दूंगा। ये 25 से 3 बार में कटेगा और 25 से ये 7 बार में कटेगा। 10 का गुना 3 से करो तो 30 बटे में कितना 7, 7 चौक 28, 2 बचेगा नहीं जाएगा, 2 ऊपर बटे में 7। देखो किस ऑप्शन में 4 पूर्णांक 2/7 बी ऑप्शन में है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन बोला दोस्तों उसने। देखिएगा 2 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन बराबर होता है 20 क्विंटल के, 20 क्विंटल के, ठीक है। तो 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है भैया 10 क्विंटल होता है, याद रखना, ठीक है। ये वैल्यूज बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, इनको याद रख लेना। ये क्या है 30 क्विंटल, कितने का 2 मीट्रिक टन। तो 2 मीट्रिक टन में कितने कुंटल आएंगे 20 कुंटल आएंगे, तो 20 लिख लेंगे हम 2 मीट्रिक की जगह। और प्रतिशत में बताना 100 से गुना करो, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 30 पंजे 150, सवाल खत्म हो गया 150। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 0.05 ये कितने प्रतिशत है। 0.05, 0.05 ये जो प्रतिशत है ना, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। लेकिन आपको ये पूछा है कितने के बराबर, ध्यान रखना पहले तो दशमलव को हटाओ, दशमलव के स्थान पे 1 आएगा, दशमलव या 2 संख्या तो 2 जीरो लेंगे आप। अब इसको मैं प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे 100 से गुना, ठीक है। अब सीधा सीधा 100 से 100 ये कटा, ऊपर क्या बचा 0.5। तो 0.5 का मतलब भैया 5 ही तो होता है, ये आपका आंसर हुआ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है जैसे पिछला प्रश्न किया बिल्कुल वैसा ही है, 0.025। दशमलव को हटाइएगा तो एक आ जाएगा, दशमलव के बाद में 3 संख्या तो 3 जीरो आ जाओ। प्रतिशत में कोई भी चीज बतानी है 100 से गुना करो, 2 जीरो से कटे 2 जीरो, ऊपर क्या बचा भाई 0 है तो 25 से पहले तो मत लिखिए, 25 बटे में क्या है 10, यही तो है। अब 10 से भाग दो, एक जीरो है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 2.5 किस ऑप्शन में देख लो, सी ऑप्शन में। सवाल खत्म हुआ। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 5:4 बराबर क्या। कितना बढ़िया सवाल, इस बार अनुपात में संख्या दी गई है तो इसको कैसे करोगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आज कंफ्यूज खत्म हो जाएगा आपका। 5:4 है ना, तो इसको लिखिएगा 5/4। प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना, 4 से 100 कटा 25 बार में, 100 का 25 का 5 का गुना करो 125 प्रतिशत, सवाल खत्म हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 240 का 5.6% माइनस 480 का 0.3% क्या। बहुत अच्छा सवाल। देखो ये क्या है 240 का मतलब मल्टीप्लाई, दशमलव को हटाओ, दशमलव स्थान पे 1 आएगा, दशमलव एक संख्या तो एक जीरो, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100। तो 100 का गुना मैं 10 से करूंगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ
56 के बटे में 1000, ठीक है, याद रखना, माइनस इसको सरल करो, ये कितना है 480 का, यहाँ तक तो ठीक है 480 का, दशमलव को हटाओ, दशमलव स्थान में 1, दशमलव एक संख्या तो 10, यहाँ पे भी प्रतिशत का मतलब बटे में 100, और 100 का गुना 10 से करो तो यहाँ पे भी 1000, तो ये क्या हो गया 480, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/1000। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं होगी। अब इसको सरल करेंगे हम, ठीक है, इसको अब सरल करना, देखिएगा ध्यान से इस प्रश्न को कैसे करेंगे। जीरो से पहले तो यहाँ जीरो कटाओ, और इस जीरो से यहाँ पहले ये वाला जीरो कटाओ, कट गया ना। अब देखो इसको हम कटाएंगे, यहाँ पे ये 24 है, ये 100 है, और ये हमारे पास 28 है, तो मैं 2 से कटाता हूँ सबसे पहले, 2 से कटेगा ये 50 बार में, और 2 से इसको कटाऊंगा 28 बार में, ठीक है ना। अब 2 से इसको मैंने कटाया तो ये 25 बार में कटा, ठीक है, और 2 से फिर मैं इसको कटा देता हूँ 24 को, तो ये 12 बार में कट जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 28 है, और डिवाइड में 25 है, तो 12 का मल्टीप्लाई मुझे 28 से करना है, ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 का 6, हाथ से लगे 9, 12 दूनी 24, 24 में 9 जोड़ दो 33, बटे में कितना भाई 25 है। समझ रहे ना प्रश्न को? ये क्या है हमारे पास, इतना आ गया ना, इसका सॉल्यूशन आ गया, अभी ये रह गया। इसको जब हम कटाएंगे तो देखो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है, तो ये क्या हो गया 12 तिया 36, बटे में कितना है 25, और ये क्या है बीच में माइनस का साइन। यहाँ तक मैंने बिल्कुल सही किया कि नहीं किया? यहाँ तक बिल्कुल सही आया। अब आगे कटाइए, बस आगे कटाइए, 25 से इसको कटाओ, 25 एकम 25, कितना बचेगा भाई, 8 में 6 लगा दो 86, 25 तिया 75, 86 में से 75 कटा, 11 बचा, 11 में नहीं जाएगा 10 में लगेगा, और 11 के आगे एक जीरो लगेगा, 25 चौके 100, फिर से जीरो 10 बचेगा, 10 में 100 लगा दो, 25 चौके 100, ये आ गया। इसमें करो माइनस इसको, 25 एकम 25, 11 बचेगा नहीं जाएगा, 10 में लगा दो 100, 25 चौके 100 हो गया, ये आ गया, ठीक है भाई। 25 एकम 25 कटा 11, 11 में जीरो लगाया 110, 25 चौके 100, 10 बचा, 10 में जीरो लगाया 100, 25 चौके 100, ये आ गया। अब 13.44 में से 1.44 घटा दो, तो 44 में से तो 44 घट गया, जीरो बचा, 13 में से 1 घट गया, 12 बचा, तो आपका जो सही जवाब है ना वो 12 है, हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल सही जवाब। बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने लाइक कर दिया, और बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया, तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे वीडियो को देखने के बाद लाइक किया करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।